और भाई। नमस्कार। मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं वेब वार्ता। आज यूजीसी को लेकर के काफी सारे मसले हो रहे थे पूरे देश में। अलग अलग राज्यों में जो युवा वर्ग है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। और एक तरीके का जो हीट है पॉलिटिकल लीडर्स भी उसको महसूस कर रहे थे। और खास तौर पे गवर्नमेंट में जो बैठे थे वो इस बात से परेशान थे कि जेन जी एजिटेट क्यों कर रहा है। इस पे मैं चाहूंगा राकेश जी आप कुछ बताएं और हमें समझाने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या टिप्पणी दी और लेटेस्ट क्या स्टेटस है। थैंक यू इरफान। इरफान, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये भ्रम पैदा करते हैं और इसका मिसयूज होने की पूरी पूरी आशंका है। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। पहला तो उन्होंने ये कहा कि पहले तो स्टे लगा रहे हैं हम इस पर, और मार्च में कोई तारीख उन्होंने दी है कि हम सुनवाई करेंगे, तब तक के लिए स्टे है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये ठीक से बना नहीं है, ये जो भी नियम है ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है और इससे अ, इसका मिसयूज होने की आशंका है। जाहिर सी बात है, उनका कहना ये था कि इसे ठीक से बनाया नहीं गया है, बहुत सारे एंगल्स देखकर नहीं बनाया गया है। और इसीलिए उन्होंने तीसरी जो अपनी टिप्पणी की वो उन्होंने ये कहा कि अब की बार आप जो एक कमेटी बनाए, नई कमेटी बनाए और उसको ये काम सौंपे, और उसमें वेल मतलब रीनोन लॉयर्स होने चाहिए, विधिवेत्ता होने चाहिए। शब्द है विधिवेत्ता, मतलब लॉयर्स हो, कानून के बड़े जानकार हो, जिनको पता हो कि एक एक, आप जानते हैं इरफान, आपने तो सुप्रीम कोर्ट भी कवर किया है, तो एक एक शब्द का उसमें जो कानून बनता है जब, तो एक एक शब्द का, पंक्चुएशन का, कॉमा, फुल स्टॉप, सबका मतलब होता है, सबके मायने होते हैं। इसमें कॉमा पंक्चुएशन की भी गलतियां हैं इसमें, इस कानून में सारी गलतियां हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था। और खैर, बाकी उन्होंने, कोर्ट ने बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कैसे तय होगा कि कोई एक वर्ग ही प्रताड़ित है, ये भी कहा उन्होंने। तो इसमें बहुत लूप होल्स हैं, उसको लेकर बैठने के लिए कहा है कोर्ट ने। और देखें अब मार्च राकेश में जी जब सुनवाई इसमें होगी। इसमें एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट थे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे वेमुला। और उन्होंने प्रताड़ित होने के बाद उनके कास्ट को लेकर के एक मेंटल हैरेसमेंट हुआ था और उन्होंने सुसाइड किया था। तो उनकी जो मदर है उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की थी जिसके बाद में ये सारी चीजें क्योंकि गवर्नमेंट जो है सरकार जो है इनसेंसिटिव नहीं है मैं कहूँगा। और उसको लेकर के ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे पॉलिटिकल लीडर्स भी बैठे तब जाकर के ये एक कानून लाया गया था। और 2012 का जो यूजीसी एक्ट है उसको चेंज करने की बात हो रही थी उसी पे इतना सारा हंगामा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि खास तौर पे साउथ के बच्चे जब नॉर्थ में आते हैं या नॉर्थ के बच्चे जब साउथ में जाते हैं जो उनके साथ जो भेदभाव होता है एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट के मन में जो एक डिप्रेशन का दौर जाता है और उसके साथ जो परेशानियां होती है उसको चेक करने के लिए क्या करना चाहिए क्या ये कानून सही नहीं था। पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। रोहित वेमुला एक दलित नहीं थे। बाद में जांच हुई तो पता चला रोहित वेमुला बैकवर्ड थे, दलित थे ही नहीं। और उनके नाम को लेकर कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने इतना पॉलिटिसाइज किया कि अब रोहित वेमुला की माँ भी हर जगह यही बात कहती है। ये तो जांच की रिपोर्ट की पर बेस पे बात कर रहा हूँ, वैसे बात नहीं कर रहा हूँ। और रोहित वेमुला ने जो सुसाइड किया था उसका ये भी नहीं पता कि किस वजह से किया था। इसका कोई पता ही नहीं चल पाया, किसी ने उनको प्रताड़ित किया था या नहीं किया था, ये भी नहीं पता चल पाया। दूसरी बात, आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप भी पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी में, मैंने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है। एक वर्ड होता है बुलिंग। बुलिंग हर जगह होती है, छोटी क्लासेस में भी होती है, टेंथ से पहले की क्लासेस में भी होती है, लेकिन वो कास्ट और क्रीड पर नहीं होती है बेस्ड, रिलीजन पर बेस्ड नहीं होती है। वो बस दो तीन गुंडे टाइप के तत्व होते हैं, वो एक छोटे किसी सीधे साधे बच्चे को डराने लगते हैं और उसकी बुलिंग करते हैं। और ये बुलिंग ये कभी रिलीजन या कास्ट की बेस पे मैंने तो नहीं देखी। पता नहीं कौन सा कानून ये लोग बना रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं देखी। हाँ, मैंने ये देखा कि कोई कमजोर आदमी होगा, कोई गरीब सा आदमी बेचारा अपने पहनावे से लग रहा होगा, तो उसको लोग लेके मजाक जरूर उड़ा देते हैं। लेकिन
कास्ट पर मैंने कभी नहीं ये देखा, मेरा अपना जो अनुभव है। लेकिन हाँ, ये नियम कुछ इस तरह होना चाहिए था कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट से प्रताड़ित हो तो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कोई भी प्रताड़ित हो सकता है, वो ना शिकायत कर सकता है, उसकी राकेश जांच हो। जी, ये जो पर्टिकुलर कानून लाया जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि इसका मिसयूज भी होता? मिसयूज ही होना है इरफान साहब। इसमें ये मान लिया गया है कि सवर्ण ही दोषी होंगे, चाहे जो हो, कोई भी हंगामा हो, वायलेंस हो, उसमें दोषी सवर्ण ही होगा। फिर इसमें ये बैकफायर भी कर सकता है, ये लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं इसको। अब कोई लड़का अगर, उसकी नहीं बनी किसी सवर्ण लड़के से, कोई बैकवर्ड लड़का हुआ और उसने झूठ मूठ कुछ कह दिया, या कोई लड़का कंपटीशन में एक दो नंबर से पीछे है, तो वो उसके ऊपर आरोप लगा दे। अब आरोप लगा दे, जांच बाद में होगी, एक्शन पहले होगा। तो आपने तो उसको मेंटली हैरास कर दिया, आपके सिस्टम ने हैरास कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, आप कहते हैं आप जाति प्रथा आप छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहिए। दिन रात आप गाते हैं, आप खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं, और छोड़ेंगे कैसे? आप कास्ट पर आप वोट बांटते हैं, आप कास्ट पर टिकट बांटते हैं अपनी अपनी पार्टियों के। आप कास्ट पर बेस करके आपने पूरी पूरी अपनी पूरे हिंदुस्तान को कास्ट बेस कर दिया है, और आपने इस हिसाब से कर दिया है कि वो कभी नहीं खत्म होगी। तो हर व्यक्ति अपनी जाति बताना जरूरी समझता है, वो सर्टिफिकेट लेके चल रहा है कि मैं SC ST हूँ या मैं बैकवर्ड हूँ। ठीक है, आपने कुल मिलाकर के सम अप बहुत अच्छा किया। और हमें ऐसा लगता है कि 19 मार्च तक हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, ताकि क्या अमेंडमेंट्स करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कार्रवाई होती है, और फाइनल शेप क्या मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद ही पता चल पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। इरफान साहब, एक बात कहना चाह रहा था, उसके बाद समाप्ति करते हैं अगर आप इस जी, शो की। प्लीज प्लीज मैं प्लीज। ये कहना चाह रहा था, शांत पड़ा समंदर है, इसमें हलचल क्यों मचा? आपका आपकी सोसाइटी है जिसमें हर आदमी प्यार से रह रहा है। थोड़ी बहुत जो घटनाएं होती हैं वो अपवाद स्वरूप होती हैं, हर जगह होती है, हर सोसाइटी में होती है, अमेरिका में होती है, इंग्लैंड में होती है। तो आप उसमें क्यों यार, आप सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हो आप? मुझे समझ में नहीं आता, जो ये लॉ बनाने वाले बड़े बड़े लोग हैं, इसमें बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ ही नहीं आता। किसी ने इसको, कोई काम वाम नहीं है इन लोगों को क्या, मुझे समझ नहीं आता। ये तो पूरी, ये एक्चुअली आप सच देखें तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सवालिया निशान है, बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ऊपर ये सवालिया निशान है। भाई आपके आपकी ड्रॉर से ये चीज निकली कैसे? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।